तो वहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो प्लेबिसाइट किसने जीतना था हमारे लिए? शेख अब्दुल्ला ने। तो शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो थी, तो उन्होंने कहा जी जब तक हरि सिंह यहाँ स्टेट में है मैं नहीं जीत सकता। उन्होंने वो करके वो कार्ड इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इनसे कहिए बाहर रहे। यानी अजीब बात है कि एक ज़माने में सबसे बड़ी स्टेट जो थी, अब हमें स्टेट फूड की भीख मानना पड़ रही है। जब वो कह रहे हैं हम स्टेट देंगे तो फिर दें। तो ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता। जम्मू स्टेट हो भी सकती है किसी न किसी वक्त आगे, अगर हालात ऐसे बने। पहली बार जम्मू का एक चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप कैसे उसको डिनाई करें? पूछ लो गुलाम नबी से। आपके पिताजी महाराजा हरि सिंह जो है, जब जम्मू कश्मीर 1947 में वो निकले और बॉम्बे चले गए, उसके बाद वो कभी दोबारा अपनी उस रियासत में वापस नहीं आए। आखिरकार आप किसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं जिसने हालात इस तरह के पैदा किए कि महाराजा हरि सिंह दोबारा कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए? पहली बार जब वो बाहर गए तो वो हालात तो शेख अब्दुल्ला ने बनाए। डॉक्टर साहब, महाराजा हरि सिंह को लेकर, आपके पिताजी को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स पर नज़र दौड़ाते हैं तो बेइंतहा रिफॉर्म्स हमें नज़र आते हैं जो महाराजा हरि सिंह के दौर में, उनके वक्त में रिफॉर्म्स वहाँ पर हुए हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या वजह है कि तारीख़ में जो रिफॉर्म्स वाला काम उन्होंने किया, जो और उनके किचन को लेकर, उनके खानसामाओं को लेकर जो कुछ तारीख़ में रकम किया गया है, जो कुछ तारीख़ का हिस्सा बन चुका है, उन तमाम चीज़ों पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर करण सिंह से कि आखिरकार उन्हें जम्मू कश्मीर की इस तारीख़ में एक विलन बनाकर जो है वो पेश क्यों किया जाता रहा। आज भी हम, जैसे आपने खुद कहा कि आप अगर तारीख़ की किताबें उठाते हैं तो महाराजा हरि सिंह का कोई जिक्र नहीं मिलता। छुट्टी चाहिए महाराजा हरि सिंह के नाम पर तो आप छुट्टी के लिए वहाँ पर अगर लड़ाई लड़ते हैं या आप कहते हैं कि चलिए इस दिन को एक एक अहमियत का हामिल दिन कहिए, तो वो तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलती। क्या वजह मानते हैं? बहुत ही दुर्भाग्य है ये, क्योंकि पिताजी ने, जैसे आपने कहा, बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म किए और जो स्टेट सब्जेक्ट बनाया जिसके बारे में कहा गया कि इतने बड़ी भारी नुकसान हुआ लोगों को, नुकसान कोई नहीं हुआ। उन्होंने तो नौकरियां और ज़मीन बचाने के लिए कानून बनाए थे जो 370 और 35A में दाखिल की गए थे। आइडिया ये था कि बाहर के लोग, पंजाब के लोग, दूसरे के लोग बहुत धनवान थे, कश्मीरी जैसे लोग मुकाबलतन उन बहुत गरीब थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं तो लोग आके सब खरीदेंगे, इसलिए आप देखिए कश्मीर में कोई लैंडलेस लेबर नहीं है, हर एक के पास अपनी अपनी ज़मीन है। तो अगर कोई आके बाहर से ख़रीद लेता तो मुसीबत हो जानी थी। तो उन्होंने ये जो कानून बनाए थे लोगों को बचाने के लिए बनाए थे, लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाए थे। जैसे आपने कहा, बहुत ही दुर्भाग्य है कि उनका जो 1910 में वो ताजपोशी हुई, उनकी गद्देनशीन हुए, और उन्होंने जो किया उनकी उसकी कोई कदर नहीं है। सिर्फ बाद में उनको बताया गया देखो जी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये भी ठीक है, ये जो मैंने कहा हिस्ट्री ठीक करनी है, उसमें महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह तक सबकी हिस्ट्रियाँ जो है ठीक होनी चाहिए। आपको लगता है कि हिस्ट्री को मसख किया गया है, उसके अंदर जो, इसमें कोई शक नहीं है? क्या वजूहात मानते हैं इसकी? लोगों के खिलाफ हो गए और उन्होंने सोचा कि शेख अब्दुल्ला मेन थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए डोगर्स को डाउन करो, और वो सारा जो माहौल उस वक्त बना हुआ था वो माहौल एंटी मोनर्की था। ठीक है, मोनर्की तो यूं भी ख़त्म हो रही थी, सारे हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई, केवल सिर्फ हमारी रियासत में थोड़ी ख़त्म हुई। 500 रियासतें थी, वो कहाँ गई? जाना तो सभी को था, लेकिन हमारे यहाँ शेख अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा जलसा बनाया कि हम शख्सी रूल से अब मुक्त हुए। बड़े उन्होंने चिराग वगैरह लगाए कश्मीर में, बड़ा भारी। ये जो बातें उन्होंने की ना, इसमें डोगरों को और भी तकलीफ़ हुई। तो इसलिए एंटी डोगरा एटीट्यूड जो लेखक हैं हिस्ट्री, कुछ तो सिख लेखक हैं जो गलत समझते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने कोई सिखों को कभी नहीं किया। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी जिंदा थे तब तक वो बिल्कुल उनके साथ रहे, लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपने, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो और दूसरे अंग्रेज़ जो उन्होंने भी लिखा वो भी खिलाफ लिखा। तो अब हम हिस्ट्री फिर से लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कर रहे हैं कोशिश की? हाँ, पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब,
एक और अहम बात जो है तारीख से ही जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि डॉक्टर साहब आपके पिताजी महाराजा हरि सिंह जो है जब जम्मू कश्मीर से 1947 में वो निकले और बॉम्बे चले गए, उसके बाद वो कभी दोबारा अपनी उस रियासत में वापस नहीं आए, कभी दोबारा उस रियासत को जिसको उन्हें अपने दौर में, अपने वक्त में जहां इतने सारे रिफॉर्म्स उन्हें लाए, आज हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं वो उनकी देन है, आज हम हॉस्पिटल की बात करते हैं वो उनकी देन है, कई और चीज़ें हैं। और तारीख में बहुत सारे लोगों से मेरा फोटोग्राफ लोगों ने दिखाए कि ये देखिए महाराजा हरि सिंह है तो ये हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आए हैं, ये महाराजा हरि सिंह है तो फलां हल चला रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप किसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं जिसने हालात इस तरह के पैदा किए कि महाराजा हरि सिंह दोबारा कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए? पहली बार जब वो बाहर गए तो वो हालात तो शेख अब्दुल्ला ने बनाए। वो 1949 में, 47 में नहीं 49 में, मैं इत्तेफाक से 1948 में अमेरिका चला गया था इलाज के लिए, तो मैं यहाँ था नहीं। और जब मैं वापस आया तो उस वक्त तक शेख साहब की और बापूजी की इतनी सख्त आपस में टेंशन हो गई थी कि भारत सरकार ने फिर कहा, और उस वक्त का प्लेबिसाइट की बात थी। देखिए अब तो प्लेबिसाइट लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं, उस समय तो बिल्कुल बात स्तर पे थी। आप जानते नहीं है शायद कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर भी पैदा भी हो चुका था, उन्हें भी अपॉइंट कर दिया। प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था, एडमिरल चेस्टर निमिट्स यूएस आर्मी के, तो वहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो प्लेबिसाइट किसने जीतना था हमारे लिए? शेख अब्दुल्ला ने। तो शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो थी, तो उन्होंने कहा जी जब तक हरि सिंह यहाँ स्टेट में है मैं नहीं जीत सकता। उन्होंने वो करके, वो कार्ड इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इनसे कहिए बाहर रहे। तो पहले तो उन्होंने कहा जी महाराज साहब आप अगर 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर वो 6 महीने कभी ख़त्म नहीं हुए और 1961 में उनकी अस्थियां लेके ही मैं वापस आया, वो स्वयं नहीं आए। तो उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया वो, या वो खुद ही नहीं गए कि मुझे नहीं? उसके बाद कोई ख़ास उन्होंने भी कोशिश नहीं की, आइडिया था कुछ, लेकिन भारत सरकार उसके खिलाफ थी तो ऐसी बात बनी नहीं।